आ गए 14 फरवरी 2019 हमें अच्छी तरह से याद है कि क्या हुआ था। उस पल को हम तो भूल नहीं सकते, लेकिन प्रश्न ये आता है कि आखिर ये सिलसिला थमेगा कब। मुंबई की यादें से हम उभर नहीं पाते और उरी का हमला हो जाता है। उरी हमारे जहन में होता है और पठानकोट पर हो जाता है। पठानकोट से हम उभर पाते हैं कि पुलवामा हो जाता है। तो ये सिलसिला कब रुकेगा। एक जो सैनिक हमारे वहाँ बॉर्डर पर खड़ा रहता है, बहुत बहादुर सा दिखता है, अपने आप में बहुत बलवान दिखता है, लेकिन वास्तव में अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। वह भी चिट्ठियों का इंतज़ार करता है अपनी फैमिली से। जब परिवार में आता है तो सबको हंसाता है कि तो माँ के आंचल में छुपकर वो भी रोने लगता है। दिखाता ऐसे है कि कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन वापसी का टिकट हमेशा उसकी जेब में रहता है। वो जब जाता है ना तो माँ से यही कह के जाता है, माँ मेरी दो माँ है, एक तू है और एक भारत माता है। तो जो लोग इतना जज्बा अपने इस पास में रखते हैं और हंसते हंसते इस भारत माता के आंचल में सो जाते हैं, उस जो देश का तिरंगा हमें दिखाई देता है ना, उसमें 3 रंगी होते हैं। एक चौथा भी रंग होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसे ये अमर बलिदानी अपने लहू के रंग से सींचते हैं। ऐसे अमर बलिदानियों को शत नमन। जब सेना में सिलेक्शन होता है, कोई युवक जाता है ना, तो 1 इंच कम होने पर उसे सेना में लिया नहीं जाता। लेकिन जब टुकड़ों टुकड़ों में अपने घर पर आता है, टुकड़ों में बटा हुआ, कोई परिवार इस देश से नहीं पूछता कि जब 1 इंच छोटे होने पर तुम नहीं लेते हो तो इस इंच में बटे हुए शव को मैं कैसे ले लूं। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये जो गया है ना सपूत, ये भारत माता के मस्तक को ऊपर करके गया है, इस देश का नाम रोशन करके गया है। आज आप और हम, तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं इसलिए कि हमारा कोई भाई सीमा पर सुरक्षित खड़ा है, हमें सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जो लोग अमर बलिदानी हो जाते हैं, उनके बच्चों से कोई पूछेगा कि उनके जिन स्वप्न उन्होंने बलिदान दिए हैं, उस बहन से कोई क्यों नहीं पूछता जिसने अपनी राखी बलिदान कर दी। उस पत्नी से कोई क्यों नहीं पूछता जिसने अपना सुहाग दे दिया। उस माँ से कोई क्यों नहीं पूछता जिसने अपने आंचल का दूध दे दिया। उस पिता से कोई क्यों नहीं पूछता जिसने अपने बुढ़ापे की लाठी इस देश को समर्पित कर दी। वो भाई जिसकी वो भुजा था, आज उसकी भुजाएं कट गई। तो दोस्तों, मेरा कहने का अभिप्राय है, यदि हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं जिसने अपने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने चिराग को इस देश के नाम समर्पित कर दिया है, हम उनके घर जाएं। जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है, उनकी बराबरी तो हम कदापि नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं शब्द जो है संवेदनाओं के प्रतीक होते हैं, हम अपनी संवेदनाओं के प्रति प्रकट कर सकते हैं।